राधे महाराज जी। राधे राधे जी। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। ज्यादातर देखा गया है कि शिव जी की भक्ति ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ जी। राम कृष्ण और विष्णु की भक्ति बहुत कम करते हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा जी। हाँ, ये प्रश्न भी बहुत ठीक है, क्यों ये बहुत जगह ऐसा है जो आपने पूछा है। तो एक तो आपने ये देखना पड़ेगा, जीव अनंत टाइम से आनंद प्राप्ति की तलाश में है। 84 लाख किस्म के जीव हैं, एक एक योनि में 84 लाख योनियां हैं, मतलब ऐसे शरीर हैं 84 लाख टाइप के। बताया था ना 30 लाख किसके हैं, 27 लाख कीट पतंग मच्छर मक्खी छोटे जंतुओं की, 14 लाख पक्षियों की योनि, 9 लाख हाँ पानी के जंतुओं की, 4 लाख मनुष्य देवता और 4 पैरों वाले पशुओं की, जानवरों की। 84 लाख योनियां हैं, एक एक योनि में अनंत अनंत जीव हैं। पक्षी देख लो अनंत हैं, कोई गिन नहीं सकता। पानी जल के जंतु देख लो अनंत हैं, कोई नहीं जानता कितने हैं। तो सबकी एक डिमांड है, क्या? शांति मिले, पीस मिले, सदा प्रसन्नता रहे, कभी दुख ना आए, आनंद मिले, प्रेम मिले, जो प्रेम खत्म ना हो। यही तलाश में सारे जीव कोशिश कर रहे हैं। चाहते एक चीज है, लेकिन अलग अलग चीजों में उसकी खोज कर रहे हैं। कोई खोज कर रहा है किसमें? दूध पीने से आनंद मिलेगा, तो दूसरा साइड वाला क्या कर रहा है? नहीं, शराब पीने से मेरे को आनंद मिलेगा। है आनंद की तलाश, लेकिन अलग अलग च्वाइस से। कौन किस में? किसी को धर्म में आनंद मिल रहा है, किसी को पाप में, किसी को रोने में, किसी को हंसने में। कोई भी जीव काम करेगा तो किसके लिए करेगा? आनंद के लिए, सुख के लिए। क्यों? क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, उसका भाई है श्री कृष्ण, जिसके पास ये आनंद का स्टोर है। वो उसका अंश है, इसलिए वही चीज चाहेगा। गलती से वो संसार और शरीर को मान करके सुख, कभी माँ में आनंद ढूंढता है, कभी बाप में, कभी बीबी में, कभी भाई में, कभी घोड़ा में, कभी गाड़ी में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी दुकान में, कभी मकान में। वो अलग चैप्टर है, लेकिन है आनंद की तलाश। कोई भी सामान लाएगा घर में, किस लिए लाता है? सुख मिलेगा उससे। क्या क्या सुख होते हैं? 5 सुख होते हैं, 5 कामनाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? देखने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का सुख, सुनने का सुख, और उस चीज से स्पर्श करने का सुख। छठी कोई कामना नहीं है। अपने को शरीर समझ के इसको सुख देने के लिए ही ये पाप कर्म निरंतर करता है, भगवान की तरफ नहीं जाता। करता रहेगा जब तक शरीर मानेगा, शरीर का सुख चाहेगा। पाप से नहीं बच सकता कोई भी आदमी। चैलेंज है। क्यों? ये पर्दा माया का जब जाए, जब मायापति से प्यार करे, उसको अपना माने। तो अगर इस चीज को देखा जाए, तभी चैप्टर पे आ जाओ। देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भगवान का ही रूप है, मतलब श्री कृष्ण के स्वांश हैं, ये नित्य हैं, कोई माया नहीं लगती इनको। विष्णु को क्या गया है? सतोगुणी। ब्रह्मा जी को रजोगुणी, और शंकर भगवान भोले बाबा को तमोगुणी। क्यों तमोगुणी? कैसे? अगर रीत जाए तो पता नहीं किस पर रीत जाए, श्राप दे दे तो पता नहीं किसको दे दे।
रावण को क्या कर दे दिया, हिरण्यकशिपु को क्या दे दिया ब्रह्मा जी ने, नरकासुर, भौमासुर, पता नहीं कितने हुए, सब वरदान दे दिए इनको। तपस्या की, हाँ जी आ गया महाराज, ये चाहिए सारी धरती का मैं मालिक हूं, ठीक है मालिक है, चल। अब बाद में पछताओ, कोई वो अधर्म करें क्या करें, वो तो अधर्म तो करने के लिए वरदान ही मांग रहे हैं, अहंकार के में तो वरदान में तो क्या करेगा वो, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दुनिया को मारेगा, समझ गए आप। लेकिन कहीं भी विष्णु भगवान की जो भक्ति करता है उसमें त्याग, वैराग्य, प्रेम, दीनता कभी भी देख लेना। भक्ति निष्काम, निरंतर, अनन्य होनी चाहिए। उसको रूल का साधन है कि रूल का जरूर पता हो किसी ठीक आचार्य से, फिर उस पर चल के देखो आप। उसका नाम जब दिव्य भाव से नामी में नाम में नामी खड़ा है, ऐसे मान के मेरा संबंध बना के आप नाम लेके देखो, उसकी जो माया की इच्छा है वो भी खत्म होने लग जाएगी। विष्णु भगवान ने कभी भी कोई ऐसा वरदान किसी भी स्त्री में लगा लो कभी नहीं दिया। उसने तो जो मांगा बल्कि उसको उल्टा कर दिया, अगर ये जीव मेरी तरफ आ रहा है इसकी कामना कैसे खत्म हो, ताकि ये नहीं तो और दसेगा, और प्लान बनाएगा, अहंकार करेगा और फिर जा करके नरकेश्वरी। तो माता दुर्गा है, गणेश है, सूर्य है, शिवजी भगवान है। शिवजी भगवान को अवडरधानी कहा गया है। अवडरधानी का मतलब बस एक बार कोई पुकार दो और मन में आ गया तो उसको वही चीज पकड़ा दे, काबिलियत ज्यादा ना देखे, इसलिए भोले बाबा भी कहते हैं। तो ये भौतिक सामान दे सकते हैं, समझना। कोई भी इनकी कोई अनन्य, लेकिन उसमें भी भक्ति अनन्य ही करनी पड़ेगी। कभी किसी की, कभी शनि की, कभी शिव जी की, कभी ऐसे नहीं, अनन्य भक्ति करें तो। और ये नहीं छोटी मोटी भक्ति से नहीं, अग 1 घंटा आधा घंटा कर ली रही है वो नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु सिर तार के दे दिए रावण आदि ने, इन्होंने सब ने जो वरदान प्राप्त करे, वो जब भी इनको वरदान मिला जब उसके ऊपर बैठ के वही काम किया और उसके लिए सारी चीजें छोड़ दी। प्राप्ति भौतिक है, लेकिन ये नहीं दिन रात जिन्होंने किया उसी को तो आशीर्वाद मिला। कोई 20 मिनट में ऐसे करके कोई आशीर्वाद ले लेगा क्या? नहीं ले सकता, लेकिन वो भौतिक आशीर्वाद मिलेगा इनसे। इसलिए जो राम 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 राधे 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 कृष्णा 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 वो अनन्य निरंतर निष्काम भाव से जपता है, उसकी माया तो जो पहले उसकी आसक्ति थी वो भी खत्म हो जाती है। ये मायापति का है। इसलिए भगवान कर रहे हैं मम माया दुरत्ता है माँ में भी ये परपदंते माया मीताम तरंते। ये मेरी शक्ति है और किसी देवता की शक्ति नहीं है। मेरी शरण आएगा तब मैं इसको हटा दूंगा, बाकी कहीं भी घूमो कोई साधन करो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप पूछोगे जी क्या शिवजी भगवान जो है वो माया के अंडर है? नहीं, माया के अंडर नहीं है। तो फिर भाई उनका देखो रूल यही है, कोई पुकार करता है वो दे देते हैं, तो क्या वो माया से नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं वो भी। एक पेच है उसमें। क्या पेच है? उनकी अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति करोगे बगैर किसी कामना को, मेरे को शिवजी ही चाहिए, उसी का लोक चाहिए, उसी की सेवा चाहिए, तो वो माया हटाएंगे नहीं, माया हटाने वाले से मिला देंगे, उसका हाथ पकड़ा देंगे। राम को कृष्ण को ले भाई पकड़िए, मेरा चेला है ये, और वो मना नहीं कर सकते। क्यों? शिव जी से राम और कृष्ण तो अनंत प्यार करते हैं। 12 भक्तों में सबसे बड़ा शिवजी भगत ही है जो पूरी भागवत को जानते हो। 12 भगत है ना, कौन कौन है? शिवजी भगवान है,
नारद है, सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी है, कपिल है, सुखदेव है, भीष्म है, जनक है। मतलब ये द्वादश भक्तों में टॉप कौन है? शिव जी, शंकर भगवान। तो लोग सारे कामना चाहते हैं, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मैं मरूं नहीं, बीमारी नहीं लगे, सारी चीज मेरे में आ जाए, जो चीज प्रॉपर्टी है वो घटे नहीं और आती रहे। ये डिमांड है, तो इसलिए सब शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी के ही ज्यादा मंदिर है, कभी देख लेना आप। कारण समझ गए? क्यों? डिमांड जहां होती है वैसे ही दुकान में माल आने लगता है। मंदिर बना देते हैं लोग। तो इसलिए भगवान ने कहा है, सब धर्मों का, सब कर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी शरण आना पड़ेगा। ये नहीं कहा दूसरा तीसरा और भी है मेरा जैसा, नहीं। माया मैं हटा सकता हूं, मेरी शक्ति, इसको कौन हटाएगा? इसलिए भगवान को चाहने वाले बहुत कम हैं। जो भगवान को ही चाहे, भगवान को ही चाहेगा, वो और चीजों से पहले दूरी बनाएगा, तभी तो ही लगा सकता है। ये कारण है। अब शिव जी की ज्यादा भक्ति आपको दिखाई दे रही है और राम कृष्ण विष्णु की बहुत कम दिखाई रही है। अब कारण समझ गए? अब वो सारा संसारिक सामान दे देता है, संसार की इच्छा है। भगवान को चाहने वाले तो नारद से भगवान कह रहे हैं, नारद मेरे को चाहने वाला कोई नहीं, तेरे को बेवकूफ बना रहे, मेरे द्वारा दी हुई माया को चाहते हैं। तू ये कह रहा है पृथ्वीलोक पर चलो जी, सब कहते हैं विष्णु के दर्शन करा दो, तेरे को डाउट है, तू सादा है, तेरा अंतकरण शुद्ध है, इसलिए तेरे को रह रहे वो सारे मेरे भगत है। मेरे नहीं है वो, मेरी माया मैं दे दूंगा तो वो रास्ते से ही चले जाएंगे। ये जीव की आदत है। भगवान के लिए मरना मिटना, बाजी लगाना, वो कोई ऐसे सब का काम थोड़ा ही है। वो तो सूरमाओं का काम है, वो तो उसका काम है जो धर्म की लड़ाई लड़ता हुआ गर्दन कटने के बाद भी शरीर की हाथ की तलवार जब तक गिरता नहीं, आगे की तरफ ही चलता है। वो शेर होते हैं जो तलवार की धार पर चलते हैं, बरछे खड़े हैं उनके ऊपर चलना। वो होते हैं जैसे सती औरत आग में कूद जाती है। ऐसे कितने आदमी होंगे? तो फिर आपने पता ही है उसको, उसकी भक्ति क्यों नहीं है। ये कारण है। और जो उसकी भक्ति कर रहे हैं वो भी बड़े आश्रम चेले ये मंत्र देने में लगे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, लेकिन ही लगाने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं। अब आपको मोटी मोटी बात बता दी, बात तो काफ़ी है, लंबा नहीं खींचना। शिवजी भगवान की इसलिए ज़्यादा भक्ति हो रही है, सारे आदमी संसार को ही चाहते हैं, भगवान को चाहने वाले नहीं है। थोड़ा थोड़ा कोई चाहेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 20 माला कर ली, 10 माला कर ली, 1 घंटा बैठ गया बस। इसलिए शिवजी भगवान के मंदिर ज़्यादा हैं। और भौतिक जगत का वो राजा है, अगर उसको पुकारोगे और उसके समझ में आ गया तो आपको कुछ भी दे सकता है, उसमें प्रारब्ध भी काम नहीं करेगा, वो दे सकता है। तो अब कारण क्लियर हो गया। सतोगुण का पहले आपने बता दिया। जब एक बार टेस्ट लिया था ब्रह्मा सीनियर, विष्णु सीनियर, शंकर सीनियर, तो भृगु ऋषि गए थे और उनका टेस्ट लिया तो ब्रह्मा जी भी गुस्से में हो गए, शिवजी भगवान भी उसका, जब भृगु जी ने राम राम नहीं किया उत्तम तम आ गए। पार्वती ने कहा कहाँ जा रहे हो, बैठो, दुनिया क्या कहेगी। और जो विष्णु भगवान माता के साथ एकांत में थे, उनको जाके उनके हृदय पे लात मारी और उन्होंने कहा कुछ चोट तो नहीं लगी ब्राह्मण देवता? तो उसने कहा हाँ, यही कल्याण कर सकता है। ये सुनी होगी छोटी सी कहानी, ज़्यादा कहानी बताने का तो मतलब है नहीं, वो तो कथाकार बताते हैं, हम तो सार की बात है। अब जीव बस ये शरीर मिला है तो भगवान से ही प्यार करो, जो मायापति है राम कृष्ण से ही प्यार करना पड़ेगा। कभी कर लेना, अनन्य निरंतर करना पड़ेगा, नहीं तो ये माया कभी जाएगी नहीं, कहीं भी घूम लो ना।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।